जोलारपेट्टाई में एक स्टेशन पड़ता है। तिरुपुर से चित्तूर जब जाते हैं आंध्रा की तरफ, तो वहां पर एक जोलारपेट्टाई करके एक स्टेशन पड़ता है। एक गर्भवती महिला के साथ दुराचार की कोशिश होती है और उसके बाद हेमराज नाम का एक लौंडा चलती हुई ट्रेन से उस महिला को फेंक देता है। इस गर्भवती महिला की टिकट जो है वो कंफर्म नहीं थी। नेता के चेले चपाटी चमचे, इनके सबके, छोटे से लेके बड़े नेता तो किसी भी पार्टी का हो, इनका टिकट कंफर्म हो जाता है। गर्भवती महिला का टिकट भारत में कंफर्म नहीं हो रहा। इसके बहुत सारे रीजन है। इस पे भी वही वाली बात है ना, कहां कहां क्या क्या संभाले। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये समझना पड़ेगा, एक आदमी है हेमराज नाम का, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती कि महिला कोच में घुसता है, महिलाओं की सिर्फ परमिशन है, वहां घुसता है, उसके साथ एक प्रयास करता है, उसको छेड़ता है, दुराचार की कोशिश करता है। ये लड़की उसको लात मारती है और जब लात मारती है ये लड़की, उसके बाद क्योंकि वो ईगो हट हो जाता है, जो भी हो जाता है, उसके बाद उसको तो वो नहीं मिला जो चाहिए था, वो इसके साथ मारा पीटी करता, चलती हुई ट्रेन से जोलारपेट्टाई में इसको फेंक देता है और गायब हो जाता है। यहां पर ठीक है, पुलिस पकड़े, उसकी जो एक कार्रवाई वो सब, लेकिन हम ना प्रॉब्लम पर बहुत बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए मैं प्रयास करता हूं जो लॉजिकल सॉल्यूशन है, कंक्लूजन है, वो सबको पता होना चाहिए। मेरी तरफ से सरकार, अगर सिंपल सी बात है, अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे, तो सीधी सी बात है, तो समझ कह सकते हैं। पहली बात तो महिला कोच जितने हैं उन सब में एक सीसीटीवी कैमरा लाइव फीड होना चाहिए और एक बजर टाइप का कुछ होना चाहिए या अलार्म होना चाहिए, जिससे तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अलार्म चला जाए, वहां पर कार्रवाई हो सकती है। पहली चीज। पॉइंट नंबर 2 आप ये कर सकते हैं इसमें कि एक ऐप होना चाहिए। इतनी सारी दुनिया भर में, एक बार बताओ, इतने प्राइवेट लोग हैं, सरकार अगर चाहे एक टेंडर निकाल दे, टेंडर क्या है, हमसे बोल दो ना, अब हम भी इतने कैपेबल हैं बनाने के लिए। लेकिन सिंपल से क्या है कि आपको, सरकार को कुछ चीजों को, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उनको लेना पड़ेगा और वहां पर यह है एक ऐप बन जाती है जिसमें लाइव फीड हो सकती है उस कैमरे की, और क्यूआरटी टीम्स अलर्ट पे होना चाहिए कि अगर आप उस पे कोई वॉइस मैसेज डालते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना होती है, किसी ना किसी को तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना साहब। लाइफ लाइन है हमारी ट्रेन जो है। यही चीज एयरपोर्ट पे नहीं हो रहा है क्योंकि वहां डर होता है। यहां पर रेलवेज में किसी को डर नहीं, इसलिए आपने देखा आए दिन बहुत सारी चीजें होती है। तो यहां पर जब एक गर्भवती महिला के साथ, प्रेग्नेंट है यार वो औरत, ये हेमराज नाम का लौंडा जो है उसको पुश कर देता है, और अगर उसी समय एक अलर्ट की फैसिलिटी होती तुरंत के तुरंत, मार्शल्स हम क्यों नहीं रखते। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि मार्शल्स रखना बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जो जितना हमारा बजट है, जितने हमारे एम्प्लॉइज है, चलती हुई ट्रेन में अगर महिला है, महिलाओं की भर्ती है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी कंसर्न आता है कि जब भर्तियां नहीं निकालेंगे आप, जब नए लोगों को लाएंगे नहीं, पुराने लोगों को आप, पेंशन भी अगर बंद होती जाएगी तो कैसे किसी का मोटिवेशन होगा इस प्रकार के काम करने का। तो जितनी भर्तियां पेंडिंग है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकारों की हो, आपको भर्तियां क्लियर करना चाहिए। और हमारे इधर जो काबिल युवा बैठे हुए हैं, जो एम्प्लॉयबल है, जो नल्ले उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो एम्प्लॉयबल है, जो इतने सालों से मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और महिला पुलिस, अगर महिला, मान लीजिए वो कंपार्टमेंट था, महिला का एक डिब्बा है, केवल महिलाओं के लिए होता है, वहां पर आप महिला पुलिस तैनात कर सकते हैं, जीआरपी तैनात कर सकते हैं, महिलाओं को तैनात कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, बहुत, क्योंकि बहुत बड़ी टास्क है, तो कम से कम टेक का सपोर्ट ले सकते हैं। जब हम मैन पावर अगर हर जगह नहीं पहुंच सकते तो टेक तो पहुंच सकता है। मान लीजिए एक लाइव फीड चल रही है, लाइव फीड में कुछ भी ऐसा होता है, सिस्टम्स होते हैं, उसमें ऐसे कोड्स डाले जा सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति दिख रही है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसका सीधे के सीधे एक फीड भेजी जा सकती है, वहां पर वो अलर्ट हो सकते हैं। अगली स्टेशन जो है वहां पर उतरने के पहले वो हो सकता है, जो ट्रेन में मार्शल्स रखेंगे अगर हम, तो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां लेकिन क्या होता है ना, जब 1991-92 का अजमेर का कांड होता है, तो वो चिश्ती के जो 2 भाई थे और जो वो टार्जन करके था, उनको क्या होता है, 376 और 120B का केस लगता है, लेकिन 33 साल बाद सजा होती है। जब जिस औरत के साथ, जिस बच्ची के साथ हुआ था, वो तो 15-16 साल की थी। अब वो आई जब कोर्ट में पिछली बार, तो वो कितने की थी, 55 साल की हो चुकी है। 33 साल बाद जब निर्णय आता है, और क्या है, उनको आजीवन कारावास होगा, 2 को हुआ है। उसके बाद क्या है, ठीक है, आधे बेल पे निकल जाएंगे, आधे से निकल जाएंगे। जब तक भय नहीं होगा ऐसे केसेस होते रहेंगे। अगर अजमेर वाले किडनैपिंग और गए, इतने बड़ा जो कांड हुआ था, 250 से लेकर 1000 बच्चियां उसमें इफेक्ट हुई थी, बड़े बड़े परिवारों की थी, बहुत सारे लोगों ने दबा दिया गया था 1991-92। अभी फिर से जो हुआ है, अगर ऐसे केसेस में जब तक कठिन से कठिन पनिशमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप, ये होता रहेगा, क्योंकि भय ही नहीं है। आदमी करता है, बेल पे छूट जाता है। यहां पर भय चाहिए तो हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं, एक सॉल्यूशन है। दूसरा, कुछ निर्णय, बहुत बड़े बड़े कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, तभी लोगों में भय होगा, और भय से ही अनुशासन आता है। मेरा मानना यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आज तक तो इसी से चला है और यही सीखा है। बाकी आप देख लीजिए, अब ऐसे जब कांड होते हैं, क्योंकि आपकी मां बहन बेटी के साथ थोड़ी हुआ है, तो आप एक काम करिएगा, चुप बैठिएगा, क्योंकि वैसे भी सांस लेते हुए लाशें, इनको क्या समझाए। लेकिन जो सांस लेने वाले जिंदा लोग हैं ना,
उनके लिए मैं अपनी बात रखता हूं। मुझे लगता है इतिहास में कम से कम मेरा नाम उनमें, मुझे वैसे फर्क भी नहीं पड़ता किस में नाम आएगा, लेकिन कम से कम मैंने कोशिश की। आगे 10, 20, 50 साल बाद जब कोई बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कुछ भी उस आदमी ने प्रयास तो किया कम से कम अपनी बात रखने का, और समाधान के साथ आता हूं, सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता। उसके लिए बहुत सारे बकायद लोग हैं, वो करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।